हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये द मैजिक बुक का डे 0 का पार्ट 1 ही है। और पार्ट 1 में हम स्टार्ट करते हैं। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है। ये बाइबल के बारे में लिखा है, क्योंकि जो ऑथर है वो क्रिश्चियन है और उन्होंने हमारे जैसे हिंदू ग्रंथ होते हैं वैसे उनका बाइबल है, तो उसका मेंशन है। और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से ये उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबुझ लगता है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो सब कुछ ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं, और ये एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज़्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप उसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगता है। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबुझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छुपा हुआ है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना। जो कुछ है अपनी ज़िंदगी में उसके लिए बहुत 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 शुक्राना करना। कृतज्ञता का ये मीनिंग है। जिसके पास भी कृतज्ञता है, शुक्राना है, उसे बहुत अधिक दिया जाएगा। जिसके पास शुक्राना नहीं है उसके पास जो कुछ भी है वो उससे छीन लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वो तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो कुछ भी है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध हो जाएंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम शुक्राने में हो तो तुम्हें ज़्यादा दूंगा, और यदि तुम शुक्राने में नहीं हो, थैंकलेस हो, तो मेरा दंड सचमुच बहुत ही गंभीर होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के मूलभूत नियम को बता रहे हैं। ये सृष्टि का नियम है, जो हेडलाइन है। कृतज्ञता सृष्टि के नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करते हैं, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में ये नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं, मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग है, वो मेरी कद्र नहीं करता, मेरे अपने माता पिता के साथ पटती नहीं है, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसी ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है,
मेरी छुट्टियाँ बेस्ट हैं। मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है। या मैं बेटे के साथ कैंपिंग करने में वीकेंड गुजारा जो बेहतरीन था। और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीज़ें मिलेंगी। यह कुछ इस तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक शुक्राना होता है, आप चुंबक की तरह उतना ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। ये सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक ये है: हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप शुक्राने के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो ये इस प्रकार होता है: धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वो हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा पर निर्भर करता है। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से शुक्राना महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में अधिक शुक्राना देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। अब नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो है कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। ये सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था, आपको जो विपुल समृद्धि मिलती है उसके लिए शुक्राना सबसे अच्छी गारंटी है, ये समृद्धि जारी रखेगी। बुद्ध ने कहा था, आपके पास शुक्राना और खुशी के अलावा किसी चीज़ का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था, यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था, उन्हें जो भी दिया जाता है वो खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज़ को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार से पहले धन्यवाद कहा था। शुक्राने का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जूलू तक, अमेरिकी नवाजो, शानी और चेरिकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, आपके जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष आप में ही है। टेक्यूमसे शानी नेटिव अमेरिकन लीडर ने ये बोला था। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हैं जिन्होंने शुक्राने का अभ्यास किया था और जिनकी उपलब्धियों ने महापुरुषों की श्रेणी में लाके उन्हें खड़ा कर दिया था। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियांड्रो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लैक, एमर्सन, डिकन्स, प्राउस्ट, देकार्त, लिंकन, यूग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत से अनेक लोग। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन की
इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोजें की? उन्होंने जीवन के हर दिन शुक्राने का अभ्यास किया और बदले में उन्हें स्मृति के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वो विराट लोगों के कंधे पर खड़े हैं। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आप लोगों के लिए कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिक, दार्शनिक, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बाद बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की, शुक्राने की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में शुक्राने के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान शुक्राने को नज़रअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप शुक्राने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझे पूछता कि मैं शुक्राने में हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं शुक्राने में हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे थैंक यू बोल देती हूँ। सच्चाई ये है कि तब मैं ज़रा भी शुक्राने में नहीं थी। मैं ये जानती ही नहीं थी कि सचमुच ग्रैटिट्यूड होता क्या है। कभी कभार के मौक़ों पर थैंक यू बोलने से ग्रैटिट्यूड या शुक्राना इंसान नहीं कहला सकते। शुक्राने के बगैर मेरा जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्जे में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ज़रा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते हुए कर्ज और दायित्वों के जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय था ही नहीं। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसे कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में, सर्दी या गर्मी में, मुझे छुटपुट बीमारियां घेरे रखती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती या छुट्टियां मनाती, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती थी कि वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरे तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन के लिए एक समस्या सुलझती थी तो कोई नई समस्या आके धमक जाती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज़ को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता, शुक्राने का अभ्यास करने लगी। परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने शुक्राने का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक और चमत्कारी हो गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आज़ाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गईं। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन के एक के बाद एक अच्छी चीज़ों से भरते हुए जा रहे थे। अब मेरे दिन, मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही थी। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि मैं 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना
इतना अधिक आनंद में जीवन बिताया जितने कि पिछले सालों में कभी नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। शुक्राने ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। अब जो अगली पिक्चर है उसमें एक किचन है और उसमें बहुत सारे बर्तन हैं और बहुत सारी जादुई लाइट है। बर्तन, खाना, बुक रखी है और बहुत सारी लाइट आ रही है, जादुई लाइट। अपने जीवन में जादू को लाना हेडिंग है ये। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी हैं। शुक्राने का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हज़ारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी परिस्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने शुक्राने के अभ्यास में अपने जीवन को बुरी तरह बदल दिया है। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को ज़बरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए हैं और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, शुक्राना आपके जीवन से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। शुक्राना जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वो सारा पैसा आ जाए जिसकी ज़रूरत आपको अपनी मनचाही चीज़ों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी कि पहले कभी नहीं हुई होगी। शुक्राना अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हैं वो हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं उसे पाने को बस एक ही तरीका है, शुक्राना। शुक्राने की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप शुक्राना का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीज़ें क्यों गलत हो गई और कुछ चीज़ें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप शुक्राने को अपने जीवन शैली में बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लग गए हैं। तब आपको हर चीज़ प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितना पहले कभी नहीं होंगे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उभरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। क्या अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो ये है क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया गया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नज़र डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं हैं, वे शुक्राने की कमी के कारण से ऐसा है। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज़ को पाने में वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में पाना चाहते हैं।
शुक्राने के बारे में देखें। जब हम शुक्राने में होते हैं, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए अगर हम किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वो हमसे दूर हो जाती है। याद रखें, जिसमें शुक्राना नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार शुक्राने में रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको शुक्राने का अभ्यास करना ही होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। इब्न खल्दून अल मखदूम, बुद्धिजीवी और राजनेता का ये कोट है कि ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते थे, लेकिन अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको वो जादुई शब्द कहने होते हैं, और वो है धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण हैं। शुक्राने में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज़्यादा जोर देना चाहिए। होना ये चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वो सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। नंबर 2, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। 3, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, शुक्राना, ग्रैटिट्यूड में रहना। इसीलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य ये है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है कि एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ ये है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज़्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जिसे आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का एहसास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आगे एक पिक्चर दिया है जिसमें बुक शेल्फ है और वहाँ से जादू निकल रहा है। वहाँ पे सोफ़ा है, किताबें हैं, कॉफ़ी टेबल है, उस पर कॉफ़ी रखी है और एक ग्लोब रखा है।
वर्ल्ड का, और एक सोफे पे किताब रखी है जिसमें से जादू निकल रहा है, मैजिक निकल रहा है। ये फ़ोटो है एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति का ये कोट है। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप ये भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो ये आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वो आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना हो पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की ज़रूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोबोर हो जाएं। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। यह अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किया गया है। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीवन जीने का नया तरीका बन जाएगी। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि आपका जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीज़ों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो ये जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज़ को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यदि आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि ये आपके रोज़मर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वो कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हों। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप जहाँ आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें।
कुछ अभ्यासों को केवल सुबह के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होगा। इसीलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में पढ़ना होगा, क्योंकि वो सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी ये कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा ज़रूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन तक अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लगेगा। 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास कर लेंगे, तो फिर आप अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल दें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो ये उस दिन करने के लिए जादुई के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को ज़रूरत से ज़्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन ज़रूरत से ज़्यादा जादुई बन सकता है? बिल्कुल नहीं। इन अभ्यासों को बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज़ बन जाएगी। आप जिस दिन जादू का अनुभव करेंगे, यह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वो आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना या करना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है। आपका काम ये लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीज़ें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी करना चाहते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं और कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिखें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें।
जिनमें ये शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फ़ीस, पुस्तकें, भोजन, कपड़े और यातायात में जितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यदि ये भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा के किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप अपने जीवन साथी में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और ये भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसे घर में रहना चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़ा, उपकरण, तो उन्हें भी लिखें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीज़ें लिखें, बड़ी चीज़ें लिखें, या आप इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं वो सब कुछ लिखें। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में शामिल करें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काटते हुए जाएं। आप जो चीज़ें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है, जैसे कि स्वास्थ्य और शरीर का, करियर और कामकाज का, धन का, संबंधों का, व्यक्तिगत इच्छाओं का, भौतिक वस्तुओं का, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज़ें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंदमय यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये था बुक का चैप्टर जो होता है, मतलब स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा पहला दिन, जिसमें है काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो अपनी नियामतें गिने। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो, और भगवान करे आप लोगों के जीवन में आप लोगों की जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हों, और उसमें ये बुक आपकी हेल्प करे। सो थैंक यू, बाय बाय।